इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, नवासियाँ हैं, दामाद हैं, ये सब वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, अरबों रुपए के मालात में रह रहे हैं। और जो वालदा साहिबा हैं जो फोत हो गई हैं, उनकी लाश को आज पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची और उनको कार्गो कर दिया गया है। तो ये एक मैंने बताया कि पहले जो आयत पढ़ी कि इंसान का जब किरदार उल्टा हो जाता है तो वो हर नीच से नीच हो जाता है। तो जब ये वो तनज़ली है अखलाकियात की और गिरावट है वो अखलाकियात की कि वो वैशी हो जाता है, तो हम लोग कहाँ का सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जिन्होंने उनको पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया और सब कुछ उनके लिए पूरी ज़िंदगी दुआएं की, वो उनके नहीं हैं और उनको कार्गो कर दिया है कि भाई आप जाएं, हमारी अपनी तबीयत ख़राब है, किसी ने कहा नहीं ख़राब, किसी ने कुछ जो बहाने लगाए उन्होंने। तो ये कितने बड़े फ्रॉडिये और नौसरबाज हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपका भला करेंगे। इन्होंने क्या भला करना है? उनके साथ ये नहीं है कि जिन्होंने इनको गोद में पाला, जिन्होंने इनको बड़ा किया, जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया और आखिर में उनको इन्होंने कार्गो कर दिया, तो ये अवाम का भी हर जगह पे कार्गो कर दें। वालेकुम सलाम। मरीम नवाज़ की तरफ से बयान आया, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, कोरोना के नाम पर हमारे जलसे रुकवाना चाहती है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं ये कहूँगा जी कि मरीम नवाज़ साहिबा तो ख़ुद एक बहुत बड़ा कोरोना है जो ये हमारे मुल्क को लगे हुए हैं, बल्कि पूरी फैमिली एक कोरोना है और वो इस मुल्क को जो है वो तेज़ी से उन्होंने लूटा और बर्बाद किया। और अभी ये वाहिद अपोजिशन है दुनिया की जिस पे करप्शन, लूट मार और चोरी के इल्ज़ामात हैं और वो रोज़ाना जो है वो कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए निकल रहे हैं। बल्कि आज तो कोरोना का ऐसा सिस्टम है कि जिसमें सब दुनिया को पता है। और फिर ये सबसे बड़ी जुल्म की बात आप ये देखें कि नून लीग की हुकूमत अभी आज़ाद कश्मीर में है, वहाँ 2 हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन है, इन तमाम बाज़ार और हर चीज़ उन्होंने बंद की हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन किया हुआ है और मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स है, फैक्ट्रियों वालों से पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे खोलने के लिए और वहाँ पे, और यहाँ पर वो पंजाब में और KPK के अंदर कह रहे हैं कि भाई हमने जलसे करने हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जालिम लोग हैं, इन्होंने अवाम को बर्बाद करना है, इनका मंशूर है, इनका मकसद है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल अवाम को लूटते और खाते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी अवाम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या समझते हैं, क्या रीज़न है, वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब वो क्या है, वो भी कोरोना का पहले कह रहे थे कोरोना है ही नहीं, अभी जब उनको कोरोना हुआ तो वो कह रहे वीडियो लिंक के जरिए वो खिताब करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरे कोरोना हैं और ये हमारी जो अभी सो कॉल्ड अपोजिशन, तो मैं नहीं कहूँगा, असल में ये चोर, डकैत और बुनियादी तौर पर नौसरबाजों का ये टोला है और शोबदाबाजों का ये टोला है जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए कि ये कौम बड़ी शार्ट मेमोरी है, पिछली बातों को जल्दी भूल जाती है, तारीख़ और जोग्राफिया से ज़्यादा जो है वो इनको याद नहीं रहता, इसलिए वो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और लगातार कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वरना हर किसी को पता है कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या सलूक किया है और ये अभी क्या सलूक करने वाले हैं। तो ये बुनियादी तौर पर किसी SOP को फॉलो नहीं कर रहे, किसी कानून के ये पासदार नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत की हिफाजत के लिए और अपने माल जो इन्होंने लूट के जमा किया है, इस अवाम का, गरीब अवाम का खून पसीना चूस कर कई दहाइयों तक। और आज आप देखें कि आप सिंध में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कराची कचरे का ढेर है और अंदरून सिंध दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत, अफलास, और आप ये देखेंगे कि शरह खानगी कितनी कम हो गई है। पीपल्स पार्टी तो गुर्बत और जहालत का दूसरा नाम है। तो क्या समझते हैं, अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो PTI वाले हैं वो मैयतों पर सियासत करते हैं, वो डेड बॉडीज़ पर सियासत करते हैं, वो माँ की फौत होने पे वो सियासत कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह ताला ने तो इंसान को बेहतरीन बनाया है, लेकिन जब ये उल्टा हो जाता है तो ये हर नीच से नीच हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि वो लोग जो जिनके घर में फौतगी हो गई है तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमें फौतगी का नहीं बताया, और 3-4 घंटे बाद अभी हमें पता चल रहा है कि फौतगी कैसे हो गई हमारे घर में, और उसका ब्लेम भी वो लगा रहे हैं हुकूमत पर। और इस कदर ज़ालमाना तर्ज़ अमल है
कि जब आप अपने माँ बाप पर, अपने दादी दादा पर और अपने बुज़ुर्गों की लाशों पर और उनकी फौतगी पर भी सियासत को तरजीह देंगे, क्योंकि आपको अपना नफ्स, अपनी ज़ात, अपना पैसा और अपना लूटा हुआ माल अजीज़ है, आपको कोई और चीज़ तो अजीज़ नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ज़ालमाना तर्ज़ अमल है। मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जो बच्चे अजीज़ और कौम देख रही होगी वो क्या इससे तासर लेगी कि किस तरह के लोग हैं जो अपनी मुर्दों को भी नहीं बख्शते, अपने बुज़ुर्गों को भी नहीं बख्शते। तो ये इसकी हम सब शदीद मज़म्मत करते हैं कि जो तर्ज़ अमल मरियम नवाज़ ने इख्तियार किया और उसके घर वालों ने इख्तियार किया और इस पर सियासत करने की कोशिश की एक मैयत पर। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, नवासियाँ हैं, दामाद हैं, ये सब वहाँ लंदन में बैठे हुए अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, अरबों रुपए के महल्लात में रह रहे हैं। और जो वालदा साहिबा हैं जो फोत हो गई हैं, उनकी लाश को आज पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची और उनको कार्गो कर दिया गया है। तो ये एक मैंने बताया कि पहले जो आयत पढ़ी कि इंसान का जब किरदार उल्टा हो जाता है तो वो हर नीच से नीच हो जाता है। तो जब ये वो तनज़ली है अखलाकियात की और गिरावट है वो अखलाकियात की कि वो वैशी हो जाता है, तो हम लोग कहाँ का सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जिन्होंने उनको पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया और सब कुछ उनके लिए पूरी ज़िंदगी दुआएं की, वो उनके नहीं हैं और उनको कार्गो कर दिया है कि भाई आप जाएं, हमारी अपनी तबीयत ख़राब है, किसी ने कहा नहीं ख़राब, किसी ने कुछ, जो बहाने लगाए उन्होंने। तो ये कितने बड़े फ्रॉडिये और नौसरबाज हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपका भला करेंगे। इन्होंने क्या भला करना है? उनके साथ ये नहीं है कि जिन्होंने इनको गोद में पाला, जिन्होंने इनको बड़ा किया, जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया और आखिर में उनको इन्होंने कार्गो कर दिया। तो ये अवाम का भी हर जगह पे कार्गो कर देंगे। अच्छा ये बताएं, हामिद मीर की तरफ से ये बयान है कि हुकूमत अपोजिशन से डरी हुई है, हुकूमत कोरोना के नाम पर जलसे रोकना चाह रही है, हुकूमत के जलसे छोटे हैं, अपोजिशन के जलसे बड़े हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए जी, हामिद मीर साहब असल में वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। हामिद मीर साहब अच्छे सहाफ़ी थे, लेकिन वक्त ने इस तरह उनको, हालात ने उस तरफ डगर पे ले गए हैं वो कि अब वो ख़ुद सहाफ़त का एक बहुत बड़ा कोरोना है और वो हर बात जो है वो बैरूनी आकाओं के इशारों पे करते हैं। वो हमारे मुल्क के एजेंडे पर कभी बात नहीं करते, वो गैर मुल्की एजेंडे पे ही बात करते हैं। हम उनको देख रहे हैं, चूँकि बुनियादी तौर पर जियो को ही मैं समझता हूँ कि वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करने वाला चैनल है इस मुल्क का, और उस पर बैठ कर हामिद मीर जैसे लोग जो है वो लगातार झूठ, फ्रॉड और नौसरबाजी पे लगे हुए हैं और ब्लैकमेलिंग पे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं और मैं समझता हूँ कि अवाम इनके मकरू चेहरों को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है। अब उनकी बात कोई नहीं सुनती, उनकी रेटिंग कोई नहीं रह गई, तो अब वो ऊट पटांग किस्म की इस तरह की बातें और हरकतें कर रहे हैं। इससे अवाम गुमराह होने वाली नहीं है। वो जो मर्जी बोलें, किसी के जलसे को बड़ा बोलें, किसी के छोटा बोलें, लेकिन अवाम जो है वो ये समझती है कि एक दयानतदार और एक मेहनती इंसान जो है इस मुल्क में इमरान खान की सूरत में हुक्मरान है और इंशाअल्लाह पूरी अवाम, ये पूरी की पूरी जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ है, उसके प्रोग्राम के साथ है, उसके विजन के साथ है। हमें ये पता है कि माफिया मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी में लगे हुए हैं और वो अब इंशाअल्लाह हर सूरत में नाकाम होने वाले हैं और ये मुल्क कामयाब होगा, इमरान खान कामयाब होगा और इस मुल्क की सारी अवाम इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और इस तरह के साजिशी लोग और इस तरह के झूठे तबसरा निगार लोग इंशाअल्लाह वो ज़लील व ख्वार हों। थैंक यू सो मच।